हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 12 पढ़ेंगे। बस के नीचे बाघ। ये एक बाघ के बच्चे की कहानी है। तो चलो सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा बाघ का बच्चा खेल रहा था और वह बच्चा खेलते खेलते जंगल की पास वाली सड़क पर आ पहुंचा। वहां पर बाघ के बच्चे ने सड़क के किनारे एक बस खड़ी देखी। छोटा बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो जो वो बाघ का बच्चा था उसने क्या देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाघ के बच्चे ने अपने पंजे सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। ये बस में बाघ का बच्चा जैसे ही सीढ़ी पर अपने पंजे रखकर अंदर की ओर देखने लगा तो उसने देखा आगे से एक अजीब सी घर घर की आवाज़ आ रही है और वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही बाघ के बच्चे ने आगे की तरफ देखा, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था और आगे से एक घर घर की अजीब सी आवाज़ आ रही थी और आगे से उसने एक दीवार भी देखी। वो दीवार क्या थी? बस का आगे का शीशा। वो अजीब सी दीवार जो थी उस दीवार से आर पार के सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। तो जैसे ही बाघ ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, उसने देखा कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तो तभी छोटे बाघ को लगा कि सभी लोग उस बाघ को देखकर डर रहे हैं और उस बाघ के बच्चे को भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो जो सामने की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था वो कौन था? वो था बस का ड्राइवर। और उसने अपने बगल वाले दरवाजे को खोला और बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बस में जो बाकी लोग बैठे हुए थे वो भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे से अपनी जान बचा के भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो जैसे ही छोटे बाघ ने देखा कि सभी लोग उसे देखकर भाग रहे हैं तो वो बाघ का बच्चा थोड़ा सा घबरा गया और वह बाघ सीढ़ी से नीचे उतरकर बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। तो जैसे ही वो बाघ का बच्चा बस के नीचे पहुंचा, वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर बैठ गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, लेकिन उस बाघ के बच्चे को बस के नीचे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो बाघ का बच्चा दोबारा से बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चल गया।
तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वह बाघ का बच्चा बस के नीचे से बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर फिर से बस के अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वो बाघ का बच्चा आगे वाली सीट पर बैठकर बाहर की ओर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ही बाघ का बच्चा आगे वाली सीट पर बैठा तो उसने देखा सामने से एक बस आ रही थी और उस बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसके बस के लोग क्यों भाग गए। तो जैसे ही बाघ ने देखा आगे वाली बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी बस के लोग सब क्यों भाग गए? क्यों भागे? क्योंकि सभी लोग जो थे वो बाघ के बच्चे से डर रहे थे और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब हम आते हैं अगले पेज में, तेंदुए की खबर। ये एक सच्ची घटना है। यह घटना घटी थी मुंबई में 12 मार्च के दिन। 12 मार्च मुंबई। मंगलवार के सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। 12 मार्च मुंबई में मंगलवार के दिन सुबह के समय एक तेंदुए का बच्चा बस के नीचे पहुंच गया था। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, जो ड्राइवर था वो वहां से भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और वहाँ धीरे धीरे क्या हो गई, लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई। इसमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी लेकर भी आ गए थे। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि तेंदुए का बच्चा आ गया है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी भी लेकर आ गए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छिप गया। तो जैसे ही तेंदुए के बच्चे ने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और बहुत शोर हो रहा है, बहुत भीड़ हो रही है, तो वो जो 4 महीने का तेंदुए का बच्चा था वो बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। तो जब सुबह के 9 बज चुके थे तब जाकर वहाँ पर पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर भी आए। उनका नाम क्या था? डॉक्टर रणधीर बरहट्टे। वो सभी वहाँ पर पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। तो ये जो सभी लोग आए हुए थे उन्होंने उस तेंदुए के बच्चे को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस ना हुआ। लेकिन वो तेंदुए का बच्चा वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और जब इतनी कोशिश करने के बाद तेंदुए का बच्चा बाहर ना निकला तो डॉक्टर बरहट्टे ने एक बेहोशी की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। तो जैसे ही डॉक्टर बरहट्टे ने तेंदुए के बच्चे को सुई लगाई तो वह बच्चा बेहोश हो गया और उसे एक बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। तो जैसे ही उस तेंदुए की आँख खुली, उस तेंदुए ने अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाया। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों? प्रश्न 1 है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? हमारा उत्तर है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है,
क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? हमारा उत्तर है हाँ, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टैंकी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? हमारा उत्तर है बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। प्रश्न 4 है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? हमारा उत्तर है क्योंकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसीलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? हमारा उत्तर है बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वह आगे की सीट पर बैठी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो क्या होता? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? हमारा उत्तर है यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ, घर इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, आसपास के लोग क्या करते? हमारा उत्तर है आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग खड़े होते। अगला है, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। अब हमारा प्रश्न है, यह व्यक्ति कौन था? हमारा उत्तर है यह व्यक्ति बस का ड्राइवर था। अगला प्रश्न है, बस में कितने दरवाजे थे? हमारा उत्तर है बस में 3 दरवाजे थे। अगला प्रश्न है हमारा, आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। हमारा उत्तर है बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर शेर घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। अगला है डर निडर। क, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। हमारा उत्तर है सबसे पहले है छिपकली। छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। मनुष्य को उससे डरा हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा। अगला है कुत्ता। जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा कि वह इतना शक्तिमान है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। हमारा अगला शब्द है चूहा। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता होगा। अगला शब्द है सांप। सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। ख है, बाघ से डरकर बस के नीचे
बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? हमारा उत्तर है, हमें डर लगने पर हम बिस्तर के नीचे अथवा दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? हमारा उत्तर है, लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसीलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ ही। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगला है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। प्रश्न 11 है, वह दीवार क्या थी? हमारा उत्तर है, वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? हमारा उत्तर है, शीशा, पानी, पतला और पारदर्शी कपड़ा, इनके आर पार हम देख सकते हैं। अगला है हमारा शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। पहला शब्द है हमारा बाघ। बाघ का आखिरी शब्द है घ। घ से हमने नया शब्द बनाया घर। घर का आखिरी शब्द है र। र से हमने नया शब्द बनाया रुमाल, और रुमाल का आखिरी शब्द है ल। ल से हमारा नया शब्द है लेकिन। लेकिन का आखिरी शब्द है न। तो अब हम यहाँ न से नया शब्द बनाते हैं नमक। न म क, नमक। नमक का आखिरी शब्द है हमारा क। क से हम नया शब्द बनाते हैं कमल। ऐसे ही कमल का आखिरी शब्द है ल। ल से हम नया शब्द बनाते हैं लड़का। लड़का का आखिरी शब्द है क। ऐसे ही क से हम और भी नए शब्द बना सकते हैं। अगला है कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी आते हैं, पता करो। हम लिखते हैं, जानवरों में हमें दिखते हैं गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहा। और जो पक्षी है, पक्षी में हम लिखते हैं कोयल, कौवा, तोता। ठीक है, फिर अगला है हमारा कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पहिए वाले। 2 पहियों में हम लिखेंगे साइकिल, साइकिल और स्कूटर। 3 पहियों में हम लिखते हैं ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा और साइकिल, रिक्शा। ऐसे ही हम 4 पहिए वालों में लिखते हैं बस, कार और
जीप, जीप भी हम लिख सकते हैं। ये हुए हमारे 4 पहिए वाले। अगले पेज में हम आते हैं खबर की बात। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? यह घटना घटी थी मुंबई में। मुंबई में। फिर है घटना किस दिन घटी? घटना घटी थी 12। घटना किस दिन घटी? घटना घटी थी मंगलवार के दिन। मंगलवार मंगलवार के दिन। फिर अगला है उस दिन क्या तारीख थी? उस दिन थी 12 मार्च। ख है तुमने तेंदुए के बच्चे की खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। यहाँ पे हम कुछ अखबारों के नाम लिखते हैं, जैसे नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, और दैनिक जागरण। यह हमने कुछ अखबारों के नाम लिख दिए। अब है बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? हमारे ख्याल से यह तेंदुए का बच्चा जंगल से भटक कर आ पहुंचा होगा। हम यहाँ लिखते हैं जंगल से भटक कर आ पहुंचा होगा। अगला है कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? हमारा उत्तर है हम होते तो हम भी यही करते। हम होते तो हमने भी तो यही करना था, अपनी जान बचाने के लिए लाठी या कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचते हम लोग भी वहाँ पर, है ना। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था बस के नीचे बाग। थैंक यू।